अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 21 ट्रायंगल्स हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे स्पेसिफिकली, और फिर वो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हम इस तरह पढ़ेंगे कि आप लोगों को वो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स याद हो जाएंगे कि किस तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। और जब सैट के पेपर के अंदर आपके ट्रायंगल्स आएंगे तो आप फ़ौरन उसको जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे, अच्छा ये इस तरह का ट्रायंगल है तो इसकी ये साइड्स एंगल्स वगैरह जो भी है फिर आप क्वेश्चन कर लेंगे ईजिली। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। For any triangle, the sum of the lengths of for any triangle, the sum of the lengths of any two sides must be greater than the third. एक ट्रायंगल के लिए जो उसकी एक ट्रायंगल में कोई भी दो लेंथ हो, कोई भी दो साइड्स की दो लेंथ हो, उसका जो सम होना चाहिए ना, वो तीसरी वाली जो है थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। यानी कि a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी। ए प्लस बी तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए, या फिर ए प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन बी, या ए को सी से प्लस कर देंगे तो तीसरी साइड बी बनती है, उससे ग्रेटर होना चाहिए, या फिर बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन ए। अगर हम बी सी को कर दें तो फिर वो ए थर्ड साइड ग्रेटर होनी चाहिए, वो उसका सम जो है वो ए से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको लेंथ्स दे दे और कह दे कि कौन सी लेंथ होनी चाहिए जिससे ट्रायंगल बनेगा, या फिर कौन सा ट्रायंगल इलिजिबल है। कोई भी तीन साइड्स दे दे, फॉर एग्जांपल कहते 3 4 ऐसे करके 7, इस तरह करके तीन कह दे कि आपको ट्रायंगल की ये तीन लेंथ्स है। ऑप्शंस दे दे आपको, बेसिकली तीन ऑप्शंस दे दे, ए बी सी डी, वो सॉरी 4 ऑप्शन ए बी सी डी के जो ऑप्शन होते हैं, और इसके अंदर आपको साइड्स दे दे और कह दे कौन सा ट्रायंगल एलिजिबल नहीं है, कौन सा इसमें से ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो वो हम फिर इस तरह फाइंड आउट करते हैं कि हम साइड्स को प्लस करके देखते हैं कि थर्ड साइड से ग्रेटर बन रहे हैं या नहीं बन रहा। अगर ग्रेटर बनता है तो इसका मतलब ट्रायंगल है, अगर ग्रेटर नहीं बनता तो इसका मतलब ट्रायंगल नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। इन एन एक्यूलेटरल ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे सॉल्व भी कर दूं तो अगर हम 3+4 को करें, ये दो साइड्स हैं और ये थर्ड साइड अगर हम कर ले कंसिडर, तो अगर हम 4+7 करें तो वो तो 3 से ग्रेटर बन रहा है, और अगर हम 3+7 करें 10, वो भी ग्रेटर देन 4 बन रहा है जो थर्ड साइड बनती है। लेकिन अगर हम 3+4 करें 7, तो वो 7 से ग्रेटर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल नहीं हो सकता है। तो इस तरह ये होता है सॉल्व, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट हम कर लेते हैं। इन एन एक्यूलेटरल ट्रायंगल all sides have same length because of equal sides imply equal angles, the angles are all 60 degree। एक एक्यूलेटरल ट्रायंगल्स के अंदर जो होता है उसकी तीनों साइड्स, एक ट्रायंगल के 3 साइड्स होती है, तो एक एक्यूलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होती है, और जब तीनों साइड्स ही इक्वल लेंथ की है तो इसका मतलब सारी साइड्स के एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हो गए, और जब सारे एंगल्स ही एक दूसरे के इक्वल हो गए तो इसका मतलब एक ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री टोटल जो होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है, तो इसका मतलब 180 डिवाइड बाय 3 60 डिग्री। एक एक्यूलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक हो गया। अब हम थर्ड वाली जो है वो ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एन isosceles triangle is one that has two sides of equal length. The angles opposite those sides are equal. Opposite those sides. एक आइसोस्केलस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। एक्यूलेटर में तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होती है, लेकिन आइसोस्केलस के अंदर दो साइड्स इक्वल लेंथ की होती है, और जो दो साइड्स इक्वल लेंथ की होती है उन दो साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल होता है वो भी इक्वल एंगल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक आइसोस्केलस ट्रायंगल लिया कि ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल है, और ये थर्ड साइड नहीं है, इसकी कुछ और लेंथ है, लेकिन ये और इसकी लेंथ सेम है। जब इन दोनों की लेंथ सेम है तो इन दोनों के ऑपोजिट एंगल्स भी सेम हो गए। ये वाला एंगल जो है, ये तो इस साइड के ऑपोजिट है तो इसको तो छोड़ दे, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये इसके ऑपोजिट है यानी ये, और ये वाला जो एंगल है ये इस साइड के ऑपोजिट है यानी ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए और ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए। तो ऑपोजिट एंगल्स और सेम जो साइड्स होती है जब इक्वल होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। अब यहाँ पे हम राइट एंगल्स कर रहे हैं। राइट ट्रायंगल्स के अंदर ये होता है कि राइट ट्रायंगल्स के अंदर जब इस तरह का ट्रायंगल होगा तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, तभी तो इसको राइट ट्रायंगल कहते हैं, क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। जो 90 डिग्री के अलावा एक एंगल होता है, जो साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है, जिस तरह ये 90 डिग्री के ऑपोजिट एंगल के ऑपोजिट ये वाली साइड है, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। एज का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक हो गया।
और एक कहते हैं राइट ट्रायंगल के अंदर एक साइड तो 90 डिग्री होती है, दूसरी उसमें कोई भी साइड भी हो सकती है, या ये साइड ले ले या ये साइड ले ले। मैंने इसमें ये साइड लिया है, इसका ये एंगल मैंने ले लिया है, सॉरी साइड नहीं एंगल, या ये एंगल दिया होगा, ये एंगल दिया होगा, मैंने इसके अंदर ये एंगल ले लिया है। अब इस एंगल को मैंने एक्स सपोज किया है, ठीक है। तो इस एंगल के ऑपोजिट जो भी साइड होगी उसको हम करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मैं ये वाला एंगल ले लेता तो इसके ऑपोजिट ये साइड होनी थी, तो ये परपेंडिकुलर होता था, लेकिन मैंने इसके अंदर ये वाली साइड लिया, तो ये सॉरी ये एंगल लिया, तो इस एंगल के ऑपोजिट ये साइड है, तो ये परपेंडिकुलर है। पी का मतलब परपेंडिकुलर, तो पी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। और जो हमारी लास्ट फिर साइड बचती है जो एंगल के नीचे होती है, जो हमने एंगल लिया होता है 90 डिग्री, और दूसरा एंगल जो हमने लिया होता है उसके जो नीचे साइड होती है उसको हम कहते हैं बेस। बी का मतलब बेस, ठीक हो गया। अब ये कॉमन टर्म्स है कुछ, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े ही होंगे, बहुत कॉमन है। साइन एक्स इज इक्वल्स टू पी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी पी ओवर एच, कॉज एक्स इज इक्वल्स टू बी ओवर एच यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन एक्स इज इक्वल्स टू पी ओवर बी यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो लोगों को ये फॉर्मूलाज भूल जाते हैं काफ़ी, तो मैं बहुत एक आसान टेक्निक ना हुआ कि आप लोग एक याद कर ले, ये सेंटेंस याद कर ले, तो इससे बहुत बहुत इजीली आप लोगों को जो है ये फॉर्मूलाज याद रहेंगे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब इसके अंदर किस तरह जो है वो हो रहा है, पूरा वो फॉर्मूलाज आ रहे हैं। सबसे पहले सम पीपल हैव से पहले सेंटेंस देखनी है। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, सम पीपल हैव। एस का मतलब हो गया साइन एक्स, पीपल पहले आ रहा है, इसका मतलब पी ऊपर आएगा, हैव एच सबसे एंड में आ रहा है यानी एच नीचे आएगा, तो ये पहला फॉर्मूला। दूसरा सेंटेंस कर्ली ब्राउन हेयर, सम पीपल, वैसे पूरा सेंटेंस है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ताकि इजीली याद हो जाए। अच्छा, अब दूसरे नेक्स्ट थ्री वर्ड्स कर्ली ब्राउन हेयर, सी का मतलब कॉज एक्स, ब्राउन पहले आ रहा है हेयर से इसलिए बी ऊपर आएगा, और एच एंड में आ रहा है हेयर, एच एंड में आ रहा है तो एच नीचे आ जाएगा, तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। और थर्ड फॉर्मूला थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टी सबसे पहले टेन एक्स इज इक्वल्स टू प्रॉपर ब्रशिंग से पहले आ रहा है तो पी ऊपर आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन के पी ओवर बी, क्योंकि ब्रशिंग एंड में आ रहा है तो बी एंड में आ रहा है, और ओवर बी, तो ये आप बहुत इजी फॉर्मूला याद कर सकते हो। दूसरी चीज जो है वो राइट ट्रायंगल की, वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राइट ट्रायंगल जो होता है, कोई भी राइट ट्रायंगल हो, वो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करेगा, उसको फॉलो करता है। और पाइथागोरस थ्योरम का क्या फॉर्मूला होता है, बस आपने सिंपली ये याद रखना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। वो आपको कोई भी साइड जो है वो अननोन दे देता है, यानी आपको हाइपोटेन्यूज या बेस दे दे और कह दे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करो इस तरह करके, लेकिन ये बस फॉर्मूला आप याद कर लें। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत कॉमन से राइट ट्रायंगल्स बता देता हूँ। वैसे तो सेट में डिफरेंट राइट ट्रायंगल्स आ सकते हैं, यानी डिफरेंट साइड्स की लेंथ, उनकी लेंथ हो, लेकिन मैं बहुत कॉमन बता दूंगा आपको राइट ट्रायंगल्स जो सेट में टेस्ट होते हैं, ताकि आप इजीली जब आप दो साइड्स देखें और उससे आपको कहा हो थर्ड साइड फाइंड आउट करें, या क्वेश्चन दिया हो इस तरह का कोई, तो आप इजीली जल्दी से क्वेश्चन वो कहते हैं वो ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर ले, क्योंकि वो कहते हैं सेट में टाइम इज ऑल, टाइम मैनेजमेंट की सारी गेम होती है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जल्दी इजीली हो जाएगी। तो जिस तरह एक राइट ट्रायंगल मैंने दिया है, परपेंडिकुलर 3 बेस 4 हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये 3 4 5 ट्रायंगल हुआ। इसी तरह कॉमन ट्रायंगल्स जो सेट में कुछ दिए होते हैं वो होता है एक 6 8 10 ट्रायंगल, 5 12 13 राइट ट्रायंगल, ये सारे राइट ट्रायंगल्स है, 5 12 13 7 24 25 8 15 17। तो इस तरह करके आप इजीली ये ट्रायंगल्स की साइड्स को साइड्स की लेंथ्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रायंगल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर उसने दो साइड्स दे दी का थर्ड साइड फाइंड आउट करे, या इस तरह का कोई क्वेश्चन कह दिया, तो आप इजीली वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम का, आप जल्दी से टाइम अपना जो है यूज़ कर सकते हो, शॉर्टकट मेथड है ये। अब यहाँ पे हम स्पेशल राइट ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। दो स्पेशल राइट ट्रायंगल्स हैं, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक 45 डिग्री 90 डिग्री स्पेशल राइट ट्रायंगल है। उसके अंदर अगर ये ट्रायंगल आपका बना हुआ है तो ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री है। अब ये तो हमने पहले ही बात की थी, जो दो एंगल्स सेम होते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। तो 45 के एंगल, ये साइड एक्स होगी, ये वाली साइड एक्स होगी, लेकिन जो 90 डिग्री की साइड होगी ना वो एक्स स्क्वायर रूट 2 होगी, ठीक है।
तो ये मैंने इसलिए आपको बताया है ये स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल के अगर साइड में वो सारा क्वेश्चन दे दे और उसमें वो ये आपको ये ट्राइंगल दे दे और उसने आपको जो है इस ये वाला ट्राइंगल दे दे और उसमें उसने आपको इसकी साइड दी हो, क्या होता है उसने सिर्फ आपको जो है इस तरह करके ट्राइंगल दिया हो, ठीक है, और उसने आपको इसमें वो जो है बतायो एंगल, उसने कहा हो ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है, उसने कहा हो ये आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल का मतलब तो हमें पता चल गया कि एक ये होगा, और जब उसने हमें आइसोस्केलस कह दिया तो हमें पता चल गया कि ये वाली दोनों साइड्स इक्वल है, और जब ये दोनों साइड्स इक्वल होगी तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये 45-45 होगी, तभी हमारा ट्राइंगल का जो सामने इंटीरियर एंगल्स वो 180 बनेगा। तो ये 45-45 होगी, ठीक है, ये 45 होगी और ये भी 45 होगी, और उसने आपको सिर्फ जो है ना सिर्फ ये वाली साइड दे दी है, ठीक है, और उसने आपको कहा है कि हाइपोटेन्यूज फाइंड करे, मतलब जो वो उसने आपको कह दिया कि ये वाली साइड फाइंड आउट करे, ठीक है, उसने आपको, तो फिर अब हमें पता है कि यार ये 9 है, तो फिर इसका मतलब ये x है, x 9 है, और ये वाला हमने स्पेशल राइट एंगल पढ़ा होगा तो हमें पता चला होगा कि यार ये वाली साइड तो फिर जो होगी 9x√2 है, यानी 9√2 होगी। तो ये आप लोग जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। बेसिकली अभी जो मैं आप लोगों को ट्रायंगल्स पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं आप लोग को आइडेंटिफिकेशन सिखा रहा हूँ ताकि आप टाइम मैनेजमेंट कर सके। तो आप लोग बस ये ट्रायंगल्स को याद कर ले आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा जो हमारा स्पेशल राइट ट्रायंगल है उसमें भी इस तरह की जो है साइड्स का मैंने बताया है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री स्पेशल राइट ट्रायंगल है। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है। जो ये वाली साइड है वो x है, जो ये नीचे वाली आ गई जो साइड 60 डिग्री के ऑपोजिट है वो x है, जो 30 डिग्री के ऑपोजिट है वो x√3 है, और जो 90 डिग्री के ऑपोजिट है वो 2x है। तो इसमें भी जो है x की वैल्यूज पता होगी आपको, तो फिर आप इजीली सारी साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो है दो स्पेशल राइट ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पे हम सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करेंगे। When two triangles have the same angles, their sides are similar. जब दो ट्रायंगल्स के एंगल्स ही सेम होते हैं तो इसका मतलब उसकी साइड सिमिलर होगी, यानी उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, एक दूसरे की जो है प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो यानी कि अगर ये वाला अब हम देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, बड़ा ट्रायंगल है BAC, बड़ा ट्रायंगल है, लेकिन उसके अंदर ही एक छोटा भी ट्रायंगल है BDE, ठीक है, और उसके अंदर जो A एंगल है वो D एंगल के इक्वल है, C एंगल E एंगल के इक्वल है, ठीक है, और जो लास्ट B एंगल है वो दोनों का सेम है। तो इससे हमें पता चलता है कि BDE जो है BDE इज सिमिलर टू BAC, ठीक है, क्योंकि एंगल्स इक्वल है। और अब एंगल्स जब इक्वल है तो उसका मतलब साइड्स भी प्रोपोर्शनल होगी। तो साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए हम ये करते हैं कि हम कोई भी जो साइड है पहले वो ऊपर लिखते हैं और फिर उस दूसरी वाली साइड उसके नीचे, यानी BD ओवर यानी पहले मैंने BD लिखा ओवर AB पूरी वाली, ठीक है, इज इक्वल्स टू BE पहले छोटी वाली और फिर मैंने बड़ी वाली लिख ली BC, यानी टोटल BC, ठीक है, और फिर इज इक्वल्स टू DE यानी छोटी वाली पहले लिखी मैंने और फिर उसके बाद ओवर AC बड़ी वाली, ठीक है। तो इस तरह हम साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमने साइड्स फाइंड आउट करने की होगी तो हम ये तीनों तो नहीं लिखेंगे, लेकिन दो लिख के हम जो है अपनी कोई भी एक साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह ये एंगल सिमिलर रहते हैं और इनके रेशोज हमेशा सेम रहेंगे। बेशक इनकी साइड्स अगर इक्वल है वो कहते हैं डिफरेंट होगी साइड इनकी। फॉर एग्जांपल इसकी हो गई अगर ये 4 है और इसकी टोटल 8 हो गई और ये टोटल जो है 2 है और ये टोटल 4 हो गई, ठीक है। तो साइड्स बेशक अलग अलग है लेकिन इनके रेशो सेम है, यानी अगर हम 4/8 करते हैं इस तरह 4/8 तो 1/2 आता है, ठीक है, यानी BD रेशो हमारा BA जो है वो हमारा 1:2 है। इसी तरह अगर यहाँ पे भी हम करें 2/4 तो वो हमारा 1/2 बनता है, यानी हमारा BE रेशो BC भी हमारा 1:2 है। तो सारी साइड्स के रेशो सेम रहते हैं, बस साइड्स की लेंथ बेशक अलग हो सकती है लेकिन रेशोज हमेशा सेम होते हैं। इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये वही सिमिलैरिटी वाला मैं कॉन्सेप्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ लेकिन इसमें एरिया इंक्लूडेड हो जाएगा, हमारा एरिया आ जाएगा। यानी कि अगर जिस तरह हमने पिछले दो ट्रायंगल्स पहले अभी जो ट्रायंगल पढ़े थे दो, ठीक है, ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2 ये दोनों सिमिलर थे, लेकिन अब अगर वो क्वेश्चन में हमें कह दे कि इन दोनों का एरिया का रेशो निकाले तो एरिया का रेशो जो होता है वो लेंथ के रेशो के इक्वल नहीं होता, लेकिन लेंथ के रेशो के स्क्वायर के इक्वल जरूर होता है। यानी जिस तरह
अभी हमने जो है वो पढ़ा है कि इन दोनों ट्राइंगल्स का जो रेशो निकल रहा था वो 1:2 था। ठीक है, तो ये उसमें हमें कहा है एरिया का रेशो निकाले, तो ये लेंथ का रेशो है, ये जो है ये नहीं हो सकता हमारे जो है ये लेंथ का रेशो एरिया के रेशो के इक्वल नहीं होता। इसलिए जो है एरिया का रेशो निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, एरिया 1/area 2 = L1/L2 होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर होता है। अब फॉर एग्जांपल ये वाली साइड हमने क्या कहा था, ये हमारी साइड 4 थी और ये साइड हमारी 8 थी। ठीक हो गया। अब एरिया का रेशो निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 4/8 होल स्क्वायर होगा। ठीक है, जब ये 4/8 होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 16/64। ठीक है, 16/64 जब होगा तो ये सिंप्लीफाई भी हो सकता है, हम देख रहे हैं, तो ये 1:4 हो जाएगा। ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर के अंदर आप लोगों ने पहले कटिंग नहीं शुरू कर देनी कि आप लोग पहले ही कटिंग शुरू कर दे कि 1 हो गया और ये क्या होते हैं वो आपने 8 से काट दिया, वो आप काट तो सकते हैं, वो आंसर वही आएगा, लेकिन जो है हमेशा आप लोग पहले स्क्वायर लेके फिर सिंप्लीफाई करने की जो है प्रैक्टिस कर ले, वैसे वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 1:4 आ गया, यानी एरिया 1 = एरिया 2/area 2 = 1/4। और अगर हम इसका रेशो निकालें एरिया 1:area 2 = 1:4। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि ये हमारा इस तरह रेशो निकल रहा है। तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला होता है एरिया के लिए। जो लेंथ्स होती है, दो सिमिलर लेंथ्स होती है, उनका हम स्क्वायर ले लेते हैं और वो हमारा जो है एरिया 1/area 2 आ जाता है। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप उसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस देखें, उसके साथ आंसर्स भी है। वैसे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू माय ईमेल विच इज़ गिवन ऑन दी वेबसाइट, और मैं आप लोग को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स के साथ एज क्विक एज़ पॉसिबल।